आज हम एक ऐसे मैदान पे आए हैं जहाँ पर जो बच्चे हैं जिनके पास सहूलियत नहीं है उनके लिए हॉकी के खेल का इंतज़ाम किया जाता है। और ये जो ट्रेनिंग दी जा रही है ये बाराबंकी के सामाजिक कारकुन हैं उनकी जानिब से दी जा रही है। सलाउद्दीन साहब लंबे वक्फे से उनकी खेल के लिए दिलचस्पी है और हॉकी में उनकी खासा दिलचस्पी है, इसलिए वो बच्चों के लिए हॉकी का इंतज़ाम करते हैं। क्योंकि बाराबंकी में बहुत अच्छा ना तो ग्राउंड है ना कुछ उस तरीके की सहूलत है हॉकी के लिए। इसलिए उन्होंने इसका इंतखाब किया है। यहाँ पे वो रोज़ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। जो बच्चे स्कूली हैं उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। आइए उनसे जानते हैं कि इन सब चीज़ों के पीछे उनका मकसद क्या है। सलाउद्दीन भाई, क्यों आपने ये सोचा कि इस तरीके से हॉकी की ट्रेनिंग दी जाए बच्चों को? ये हॉकी एक तो हमारा नेशनल गेम है। हमारा पूरे वर्ल्ड में हॉकी के दुनिया में हमारे भारत का नाम रहा है। हम लोग कई मरतबा के गोल्ड मेडल्स रहे हैं कंटिन्यूस। हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे पैदा हुए हैं जो आज भी उनका नाम लिए जाते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद साहब थे, केटी सिंह बाबू साहब थे। इस तरह से ये लोग थे जिन्होंने देश का नाम हॉकी की दुनिया में पैदा किया और वो सब बड़े खिलाड़ी थे। और हम लोगों की हॉकी का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है दूसरे खेलों के मुकाबले में। ख़ासतौर से क्रिकेट की कंपैरिजन किया जाए तो हॉकी की तरफ लोगों का रुझान नहीं। पहले जो स्कूल कॉलेजेस में हॉकी होती थी, हर कॉलेज के पास ग्राउंड होती थी। अब बाराबंकी में जो मेरी याददाश्त में है उस वक्त 5-6 ग्राउंड पे हॉकी होती थी। पुलिस लाइन पे, गवर्नमेंट कॉलेज पे, लिमिट कॉलेज पे। पुलिस लाइन के पहले लेग ग्राउंड हुआ करती थी जहाँ मकान बन गए, वहाँ हॉकी होती थी। कमला नेहरू पार्क में हॉकी होती थी। सिटी कॉलेज पे हॉकी होती थी। इतने कॉलेज, इतनी जगह पर हॉकी होती थी। जब जब आदमी 200 आदमी 300 आदमी खेलेगा, 200-300 बच्चा खेलेगा इन 5-6 ग्राउंड पे, तो उसमें से आपको स्टफ मिलेगा, उसमें से आपको खिलाड़ी निकल के आएंगे। अब आपके पास जब 20 ही लड़के होंगे खेलने के लिए, एक ग्राउंड है इसमें आप 22 लड़के खेल रहे हैं, 11-11, 22 भी नहीं होते हैं। किसी किसी भी कॉलेज के पास ग्राउंड नहीं है, और ग्राउंड है भी तो खेल नहीं। अगर बच्चे जो है नर्सरी तो स्कूल कॉलेज ही होती है, यहाँ से पढ़ाई होती है। पढ़ाई और खेल दोनों साथ साथ चलता है। और अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। किसी भी कॉलेज में बाराबंकी के, चाहे तहसील लेवल का हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट में बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर में हो, किसी कॉलेज में खेल कोई नहीं होता है। ना खेल की तरफ किसी की तवज्जो है। तो ये हम हॉकी खिलाड़ी रहे हैं, हमें ये देख कर के दुःख होता रहा। और जब हमने लड़कों से बात की कि भाई खेलो, तो किसी के पास लड़कों के पास ना तो जूता है, ना मोजा है, ना शिन पैड है, ना हॉकी है, ना नेकर है, ना जर्सी है। सब जो लड़के खेलने आते हैं उनके पेरेंट्स की भी दिलचस्पी नहीं है, स्कूल से कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे साथ कुछ सीनियर खिलाड़ी हैं, वो जुड़े हुए हैं, जो बराबर हम लोगों को अपने अपने स्तर से मदद करते हैं। कोई गेंद की करता है, कोई हॉकी की करता है, कोई जूते की करता है। और लोग भी मदद करते हैं, मैं अकेला नहीं करता हूँ, और लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो खामोशी से इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। और हमारा मोटिव ये है कि भाई खेल, खाली खेल से काम नहीं चलेगा, आपकी पढ़ाई भी होनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो खेल में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और पढ़ाई में तो आप पीछे चले ही जाएंगे। दूसरी चीज़ है, यहाँ पर हमारे यहाँ जो ग्राउंड की प्रॉब्लम है वो तो है ही है। जिस इलाके में जो लड़के हैं मजबूत हैं हमारे पास, इसमें टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उनको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर किट, ग्राउंड फैसिलिटी और उनको मेंटल लेवल बढ़ाने के लिए हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है कि भाई हम मेंटली उनको तैयार करें कि भाई तुम इस लेवल के हो। और लड़के मजबूत हैं, ऐसा नहीं है लड़कों में टैलेंट नहीं है। लड़कों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि भाई जब आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम खेलेंगे तब आप एक मैच 1 घंटे का अच्छा खेल पाइएगा। अगर आप 1 ही घंटा खेलेंगे तो 70 मिनट मैच आप नहीं खेल सकते हैं, 1.5 घंटा नहीं खेल सकते हैं। जब 2 ढाई घंटे खेलेंगे तब आप जो करेंगे। हमारे साथ जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो 6-7 हैं जो जुड़े हुए हैं मुझ तक। खासतौर से शहर के भी हैं, बंकी के भी हैं। जो पुराने खिलाड़ी हैं वो आते हैं और टाइम देते हैं। जो
उनकी स्किल है उनको सुधारने में मदद करते हैं। और जो खिलाड़ी नहीं हैं वो भी लोग चाहे वो किट दें या हमारे यहाँ संडे को ख़ास तौर से एक खिलाड़ी रह बच्चे आते हैं सब। कितने बच्चे आते हैं संडे को? 40 हैं? 50 बच्चे। एक बार तक गिना था 53 लड़के थे। 53 उसमें 53 में छोटे भी हैं, मतलब जो 8 साल 10 साल के भी हैं, और हमारे पास जो आते हैं खेलने के लिए 70 साल के भी लोग खेलने आते हैं। जो सीनियर आते हैं उससे ये रहता है कि ग्राउंड में डिसिप्लिन मेंटेन होती है। और डिसिप्लिन मेंटेन के अलावा फिर एक चीज़ डिसिप्लिन हमने ये किया हुआ कि जो लड़के यहाँ आए तो साफ सुथरे आएँ। उनसे हम बराबर पूछते हैं कि तुम सुबह उठते हो तो क्या करते हो? मतलब आपको सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, टॉयलेट जाना चाहिए, साफ कपड़े पहनना चाहिए, जाने के बाद अपने कपड़े धो कर रखिए और टाइम से आइए। पंक्चुअलिटी हर जगह कायम होती है। अगर आप सुबह लेट उठते हैं अगर आप सुबह लेट उठेंगे तो आपको रात तक कोई ना कोई काम छूट जाएगा। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपके जब आप सो रहे होंगे तब भी आपका स्पेयर टाइम होगा कि हमारे पास सभी स्पेयर टाइम में हम ये काम कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लेट उठेंगे, लेट काम शुरू करेंगे तो आपका काम कुछ ना कुछ रात को छूट ही जाएगा। तो हमारा यही है कि पंक्चुअलिटी हमारे यहाँ 6 बजे का शार्प वो है। 6 बजे आप हर हालत में आ जाइए, क्योंकि इसके बाद में स्कूल भी जाना रहता है बच्चों को। सुबह उठने में थोड़ी-सी दूर से बच्चे आते हैं, उनको टाइम भी लगता है। और उसके बाद में हमारा प्रोग्राम ये है कि जब छुट्टियाँ भी आ रही हैं, इसी इसमें 15 दिन का हम लोग कैंप लगाएँगे, जिसमें उनके खाने-पीने का इंतज़ाम और खेल-कूद के सामान का इंतज़ाम किया जाएगा और लड़कों के ऊपर तवज्जो ज़्यादा दी जाएगी। जो सीनियर्स हैं, उनसे कहा गया है कि आप आइए, तो वो लोग भी 2-2 4-4 लड़कों को पकड़ लेंगे और वो उनको स्किल बताएँगे कि भई आप इस तरह से ये काम किए, ये आप गलत कर रहे हैं, ये आपने बॉल रोकी है, गलत रोकी है, आपको ये बॉल ऐसे रोकना चाहिए। मतलब उनकी ज़िम्मेदारी होगी कि आप उसको कुछ लड़के हमारे पास सीनियर डिफेंस के हैं, कुछ फॉरवर्ड के हैं, कुछ हाफ के हैं, तो वो अपनी-अपनी जगह की पोज़ीशन की बात जिस पोज़ीशन के वो एक्सपर्ट हैं, जिस पावर लाइन में खेलते थे तो पावर लाइन के एक्सपर्ट हैं, तो पावर लाइन के बारे में बताएँगे, हाफ लाइन वाले हाफ लाइन के बारे में बताएँगे। इसी तरह से हमारा वो है प्रोग्राम है कि भई अभी गर्मियों की छुट्टी में 15 दिन का कैंप लगाएँगे। उसके बाद में फिर ये लोग टूर पे जाएँगे। चाहे पहले शॉर्ट टूर टूर होगा, लखनऊ जाएँगे 2 दिन मैच खेलने के लिए। फिर उसके बाद में जो नेबर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो वहाँ जाएँगे मैच खेलने के लिए। उसके बाद में जब ये ठीक हो जाएँगे तो अक्टूबर में हमारा प्रोग्राम है, जब छुट्टी होगी तो इनको कलकत्ता भेजने का है, जूनियर टीम को ख़ास तौर से तो कलकत्ता भेजने का प्रोग्राम है कि वहाँ पर हमारे एक दोस्त हैं, वो भी जनरल सेक्रेटरी हैं बंगाल हॉकी के, तो वो उनसे हमारी बात हो गई है। उन्होंने कहा ठीक है, आप पहले अपने यहाँ लड़कों को प्रैक्टिस कराइए, उसके बाद में फिर हम इसको देखते हैं। और वहाँ पर जाने का ये है कि जनवरी में भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको भी बंगाल की टीम आती है सब जूनियर खेलने के लिए। तो हम अपनी सब जूनियर की टीम वहाँ भेजेंगे डिस्ट्रिक्ट की, जो उनको प्रैक्टिस मैच खिलाएगी। हमारे लड़कों का ये होगा कि उनको बाहर खेलने का तजुर्बा होगा, दूसरी जगह खेलने का तजुर्बा होगा। अलग-अलग ग्राउंड पे खेलने का अलग-अलग तजुर्बा होता है। अच्छा, स्टेडियम में भी हॉकी है, स्टेडियम में आप डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन भी है, उसके बावजूद वहाँ लड़के भी आते हैं। उससे किस किस तरीके से डिफ़र है आपकी ये जो नहीं, ट्रेनिंग है? हमारी ट्रेनिंग हमारी किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, हमारा किसी से कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमारा ये है कि ये लड़के छोटे हैं, आप देख रहे हैं, छोटे लड़के हैं, इनको 3-3 जगह सड़क क्रॉस करके जाना बड़ा मुश्किल काम है। अब ये करीब के हैं, करीब के स्कूल के लड़के हैं, इस करीब के गाँव जो हैं, बग्गी के हैं, ये लड़के करीब के हैं, इन्होंने स्कूल अटेंड किया और सीधे ग्राउंड आ गए। या स्कूल जाना है सुबह, तो जल्दी से यहाँ से गए, सब जल्दी तैयार हुए और स्कूल चले गए। वहाँ से ये प्रॉब्लम है स्टेडियम में। एक प्रॉब्लम यही है, जो छोटे बच्चे हैं इनको सड़क क्रॉस रोज़ाना हादसे होते हैं। अगर हम इनको ज़बरदस्ती वहाँ भेजते हैं, कोई हादसा होता है तो वो ज़िम्मेदारी हमारी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टेडियम में आप देखिए कि मुस्तकिल एंगेज रहता है स्टेडियम, किसी न किसी इवेंट में। भई ज़ाहिर-सी बात है, स्टेडियम का खर्चा है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि भई इसको किराए पे दिया जाए। तो क्रिकेट वाले अभी एक टूर्नामेंट हुआ था तो उन्होंने 1.5 महीने के लिए एंगेज कर लिया था।
अब जाड़ों के दिन में अगर आपने डेढ़ महीने के लिए कर लिया है, 4 बजे आपने मान लीजिए ग्राउंड छोड़ी, तो उसका टाइम ही नहीं है कि आप खेलें। हालांकि ग्राउंड काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर हम किनारे भी खेलते हैं तो हमारे लड़के देखने भी लगते हैं हॉकी वाले क्रिकेट, और क्रिकेट वाले भी डिस्टर्ब होते हैं। दोनों बातें हैं कि भाई खेल हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट रैली होती है, उसमें लड़के हो जाता है। आजकल भी देखिए क्रिकेट के लिए एंगेज है, अभी फुटबॉल वालों ने एंगेज की है। फुटबॉल वाले तो सर शाम को होता है, लेकिन जब क्रिकेट होता है तो क्रिकेट फुल टाइम है, फुल डे उनका एंगेज होता है। जो आदमी पैसा देगा वो क्यों डिस्टर्बेंस चाहेगा। तो उसकी बात सही है। और हॉकी, वहाँ पर हॉकी कोच हैं स्टेडियम में, पोल लगे हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और लड़के यहाँ के जो बड़े हैं वो जाते भी हैं वहाँ खेलने के लिए, और हॉकी वहाँ होती है। क्या फीडबैक और क्या रुझान है, इतने दिनों से आप कर रहे हमारा हैं? तो ये है कि जो लड़के जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे साथ है, वो पूरे हिंदुस्तान के साथ में हमारे साथ नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अगर फ्यूचर दिखाई दे, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। क्रिकेट में लोग हाई स्कूल पास हैं, अगर इंडिया टीम में खेल रहे हैं तो करोड़पति, आईपीएल खेल रहे हैं तो करोड़पति हैं, वो ठीक खेल रहे हैं करोड़पति हैं। लेकिन हॉकी में इस तरह का कोई स्कोप नहीं है। हॉकी में कोई अभी फाइनेंसर आपको नहीं मिलेगा। अभी क्रिकेट में देख लीजिए, लोगों को जो कंपनी वाले हैं वो पब्लिसिटी के लिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको करोड़ों करोड़ों रुपया देते हैं। आपने तो पेपर में देखा होगा, धोनी साहब को, विराट साहब को, सचिन साहब को, इन लोगों को बहुत अच्छा पैसा एडवर्टाइजमेंट से, पब्लिसिटी से मिलता है, मिलता रहा है। हमारे यहाँ हॉकी वाले किसी को देख लीजिए आप, किसी को इंडिया लेवल खिलाड़ी जो है, उसको किसको क्या फैसिलिटी मिल रही है इस तरह की? किसी को नहीं मिल रही है, किसी और खेल में नहीं मिल रही है। फुटबॉल में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, उनके यहाँ लीग हो रही है, लेकिन वो रिस्पांस हॉकी में नहीं है। हॉकी की लीग हो रही है, लेकिन वो रिस्पांस नहीं है जो दूसरे खेलों का, यानी आईपीएल हो रहा है तो सुबह से शाम तक वो है। एक चीज़ जो प्रैक्टिकल है वो ये कि हॉकी में खेल जो होता है 1 घंटे का हुआ, 1 घंटे में जिसने सुना, जिसने देखा, हो गया। क्रिकेट सुबह से शाम तक होता है, उसने 0 रन बनाया तो उसकी भी बात हो रही है कि इसने इतने मरतबा 0 बनाया और इतनी सेंचुरी बनाई उसने। हॉकी में इस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है, उसने गोल मारा बस, गोल की बात हो गई, इसके बाद कोई बात ही नहीं होती है। अच्छा, और क्या-क्या चैलेंज आपके सामने हैं फाइनेंशियल चैलेंज के अलावा? क्योंकि एक माइंडसेट भी है लोगों का, चाहे वो खेल की तरफ लाना भी नहीं चाहते हैं बच्चों को। हाँ, अगर फ्यूचर होगा खेल में तो गार्जियंस परमिशन देंगे खेलने की। अगर फ्यूचर होगा तो गार्जियंस परमिशन देंगे खेलने की, जाओ बेटा खेलो। लेकिन अगर फ्यूचर नहीं होगा किसी भी खेल का तो उसको नहीं। देखिए आप हॉकी में, मैं तो जाता रहता हूँ इधर उधर, मैं कलकत्ता गया था। कलकत्ता गया था, जितना बड़ा लड़का था उतना ही बड़ा उसका किट बैग था। उसका किट बैग उसकी माँ जो थी वो कंधे पे लादी हुई थी, लड़के का हाथ पकड़े हुए बस पे बैठ के और ग्राउंड जा रही थी। लेकिन हॉकी के लड़के में कोई भी माँ हमको नहीं दिखी कि वो हॉकी या फुटबॉल या दूसरे खेल का लड़के को उसकी माँ लेके जा रही है। ये बाप नौकरी चला गया, ये दुकान चला गया, जो काम कर रहे हैं वो चले गए, माँ स्पेयर टाइम निकाल करके अपने बच्चों को लेकर जाती है। लड़कों टैलेंट की कमी हॉकी में भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर नहीं दिखाई देता है। इस वजह से लोग हॉकी को भी एक पेशेवर खेल के तौर पर उभर। पेशेवर खेल के तौर पर, और लोगों जैसे पुराने ज़माने में हॉकी जो होती थी तो उसमें लोग फाइनेंसर होते थे, क्लब होते थे। क्लब हॉकी ख़त्म हो गई, क्लब होती थी, क्लब से बड़ा लोगों को लगाव होता था, कॉलेज से लोगों को बड़ा लगाव होता था, अपने कॉलेज की टीम हारनी नहीं चाहिए। इसी तरह से फाइनेंसर होते थे, राज साहब दतिया थे, तो वो उन्होंने टीम बनाई हुई थी हॉकी की। राज साहब पटियाला जो थे वो पहलवान रखते थे, वो पहलवानों की टीम रखते थे। इसी तरह से ही फुटबॉल की टीम, जैसे जेसीटी बनी थी, जगजीत काटन मिल बनी थी, वो टूट गई। तमाम चीज़ें टूटती रहती हैं, बुझती रहती हैं। अभी इंडियन एयरलाइंस की टीम थी, उन्होंने काफ़ी लड़के एम्प्लॉय किए हुए थे, वो ख़त्म हो गए। अब वो स्टाइपेंड पे ले लेते हैं। रेलवेज़ में 15 लाख आदमी था। रेलवे का ये फार्मूला है कि अगर आपकी जितनी स्ट्रेंथ होगी उसी हिसाब से आपका स्पोर्ट्स कोटा होगा। इतना क्लास 3 का, इतना क्लास 4 का। जब स्ट्रेंथ आपकी कम हो गई तो उस हिसाब से स्पोर्ट्स कोटा भी कम हो गया। 15 लाख का था, अब 10 लाख हो गए, तो 10 लाख के ऊपर आपको स्पोर्ट्स कोटा मिलेगा। ये फैसिलिटी सबसे बड़ी एक है। पर्सनल सवाल है कि आप मतलब जिस एज में हैं, हम्म। वो इस एज में लोग
घर बैठते हैं और काम वाम करना पसंद नहीं करते हैं। आप बेलौस होके ये काम कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि अगर इन लड़कों में हमें 2-1 लड़के ऐसे हो जाएँगे जो टॉप पे चले जाएँगे, हमारा अचीवमेंट होगा, हमें खुशी होगी। हम कुछ भी खाएँ, अगर ये लड़के कुछ करेंगे, हम कुछ भी खाएँ वो हमारे बदन को नहीं लगेगा, अगर ये कुछ करेंगे तो हमारे बदन को लगेगा। कहाँ से कहाँ से इतनी एनर्जी इस एज में आपके पास है आती है? क्योंकि आपका एंगेजमेंट हर तरफ रहता है, खेल में भी है, समाजी उसमें भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो कहाँ से इतनी एनर्जी इस एज में? एनर्जी का तो हम खुद नहीं कह सकते, ऊपर वाले की मेहरबानी है बस। ऊपर वाले की मेहरबानी मैं कह सकता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कोई आदत ख़राब ना हो। जैसे ये लड़के हैं इनके सबके मैं दाँत भी चेक करता हूँ और इनके पीछे मैं पूछता भी रहता हूँ कौन लड़का क्या कर रहा है। हर लड़के की का फीडबैक हमको मिलता है। हम एक लड़के पे एतबार नहीं करते हैं। अगर ये कहें कि ये फलाँ आज हमको ये करता मिला तो हम कभी एतबार नहीं करेंगे। जब तक 4 लोग नहीं कहेंगे कि हाँ, मैं हर लड़के के पीछे नहीं जा सकता हूँ कि भई मोहम्मदपुर में रहता है, बंकी में रहता है, कहाँ कौन रहता है, हम नहीं जा सकते। लेकिन हम फीडबैक लेते ज़रूर हैं। कौन लड़का स्कूल जा रहा है, कौन नहीं जा रहा है, कौन कहाँ जैसे इसमें 2-3 लड़के यहाँ नदी में नहाने जाते हैं। आज इनसे क्लास ली है हमने। हमने कहा अभी रोज़ाना पेपर में निकल रहा है, कोई न कोई हादसा हो जाता है, तुम लोग नदी में नहाने जाते हो। कोई नदी कहीं पर कोई गड्ढा हुआ, कोई स्लिप कर गया पैर तो क्या होगा? तो वही डाँटा हमने इन लोगों को आज सुबह भी। आखिर में एक अपील उन लोगों के लिए, उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इस एज को अपने ऊपर एक बोझ की तरह समझते हैं या बोझ हो जाती है परिवार में। आप बहुत अच्छा उसमें लगे हुए हैं, टाइम भी आपका निकल रहा है। क्या मैसेज उनको देना चाहेंगे देखिए, या क्या तजवीज़ देना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ ये है, आदमी का अपना रूटीन होना चाहिए। रूटीन में ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि वो सुबह उठने का, खाने का, नाश्ते का, सब चीज़ का एक वक़्त होना चाहिए। दवा का, ज़ाहिर-सी बात है इस एज में आदमी दवा भी खाएगा, दवा का भी होना ये नहीं कि दवा 8 बजे खाते हैं, 10 बजे खा रहे हैं, ये कुछ नहीं होना चाहिए। दवा की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, खाने की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ब्रेकफ़ास्ट की पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, थोड़ा उल्टा-सीधा नहीं खाएँ और जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये कि बाहर निकलना चाहिए। एंगेजमेंट एंगेजमेंट के लिए बाहर निकलना चाहिए। बाहर जब आप निकलेंगे, आप कहीं बैठिए, जहाँ हम लोग बैठते हैं। हम लोग यहाँ से ग्राउंड से जाने के बाद एक जगह बैठते हैं, चौराहे पे। तो वहाँ पर चारों तरफ से लोग जो टहल के मॉर्निंग वॉक वाले सब आ जाते हैं। जब आ जाते हैं तो हम लोग उनको अम, बातें होती हैं वहाँ पर सब। लेकिन वहाँ पर ये रूल है कि अगर आप गाली बकेंगे, तो आपको ₹50 फ़ाइन होगा, जमा कर दीजिए। आपको कोई वो बात नहीं करेंगे जो टेंशन वाली हो। वहाँ पर कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है, ना प्रोफ़ेशन की बात होगी, ना कोई बात होगी। आपको घर की कोई बात प्रॉब्लम है, तो आप एक-दूसरे के घर जाइए, वहाँ बैठ के डिस्कस कर लीजिए। आप ये मत करिए कि यहाँ आकर के टेंशन वाली बात आज ये बात वो कुछ नहीं। सिर्फ़ वहाँ पर सिर्फ़ ऐसी बातें होती हैं जिसमें आदमी हँसता रहे। इस तरह की बातें होती रहती हैं जिसमें आदमी हँसता रहे, वो रहता है। तो ये सलाहुद्दीन किदवाई साहब थे, बेलौस होके बच्चों को हॉकी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हैं, उनकी जो ज़िंदगी है, जो उनका तर्ज अमल है ज़िंदगी का, वो एक बड़ा मैसेज है उन सीनियर सिटीजन्स के लिए जो इस एज को अपने ऊपर बोझ समझते हैं और मतलब तनाव की ज़िंदगी जीते हैं। उर्दू इन्फॉर्मर, बाराबंकी।